अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो देखो बच्चों, चाहे एल्कीन दिया गया हो या एल्काइन, आप इनका नोमेनक्लेचर करते हैं तो आपको क्या क्या रूल्स याद रखने हैं, पहले हम उन रूल्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम एग्जांपल्स लेंगे। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज चोजन एज द पेरेंट चेन। समझ गए बच्चों कि आपको वो कार्बन चेन, एक कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाना चाहिए, मींस डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और लॉन्गेस्ट भी हो। समझ गए बच्चों कि बहुबंधित लंबी कार्बन श्रृंखला, किसका सिलेक्शन करना है आपको, कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, पहला पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड तो आना चाहिए। दूसरा है कि नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड टू विच मल्टीपल बॉन्ड इज नियर। अब देखो बच्चों, आपको जब आपने चेन सिलेक्ट कर ली, अब आता है नंबरिंग स्टार्ट करना। तो इसमें आपको नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहां से या तो डबल बॉन्ड या फिर अगर आपको एल्काइंस दी गए हैं तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड, ये नियरर होना चाहिए। इसमें नंबरिंग करने में बहुत ही सुविधा है, आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देख लें और उसी टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट कर दें जहां से वो नियरर हो। समझ गए बच्चों कि आपको अंकन वहां से करना है, अंकन वहां से करें जहां से युग्म बंध मींस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड निकट हो। ये बहुत ही इजी है, इसमें बहुत अच्छे से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा टर्मिनल लेना है। बस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देख लो, जहां से नियरर वहीं से कर दें। फिर आता है कि जब आप सिलेक्ट कर लिया आपने चेन का, नंबरिंग कर ली, अब आपको जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, इसकी पोजीशन बतानी होती है। तो आपको देखोगे कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, जब आप नंबरिंग करोगे तो डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड जो दो कार्बन होंगे, कार्बन एटम्स होंगे, उनमें टू लोकेंट्स आएंगे, एक लोअर लोकेंट और एक हायर लोकेंट। तो आप ध्यान रखें कि मल्टीपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो लोअर लोकेंट द्वारा बताई जाती है। मींस अगर मान लो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आया है तो 1 लेंगे, 3 और 4 के बीच में आया है तो 3 लेंगे। इस तरह से छोटा लोअर लोकेंट को आपको लोअर लोकेंट द्वारा मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। अब आता है इसे कहाँ लिखें, तो ध्यान रखें कि जो बॉन्ड की पोजीशन बताएगा, मतलब मल्टीपल बॉन्ड का जो लोकेंट है वो जस्ट प्राइमरी सफिक्स से पहले लिखा जाएगा, मींस वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स इनके बीच में आएगा बच्चों। ओके, तो ये लिखा है द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ लोअर लोकेंट, जो लोअर लोकेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड का जो लोअर लोकेंट है उसके नंबर से इंडिकेट करेंगे। एंड नंबर इंडिकेटेड आइदर की जरूरत नहीं है, बिफोर द प्राइमरी सफिक्स, मतलब आपको प्राइमरी सफिक्स के जस्ट पहले और वर्ड रूट के जस्ट बाद, मतलब दोनों के बीच में लिखना है। ओके, समझ गए बच्चों कि द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति युग्म बंध के छोटे लोकेंट द्वारा व्यक्त करते हैं तथा प्राथमिक अनुलग्न के पूर्व लिखते हैं। ओके, यहां तक लिखें, फिर हम और आगे रूल्स देखते हैं। अब देखो बच्चों, आपने नंबरिंग कर ली, चेन सेलेक्ट कर ली, अब हमें क्या करना होता है कि जो भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को वर्ड रूट से पहले लोकेंट नंबर सहित और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखना है। समझ गए ना, जितने भी लोकेंट्स हैं सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को वर्ड रूट से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके लोकेंट नंबर सहित लिख देना है। ये लिखा है ऑल एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, समझ गए बच्चों, आर रिटन बिफोर वर्ड रूट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद लोकेंट नंबर्स। समझ गए बच्चों कि समस्त एल्किल प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उपस्थिति अंक सहित शब्द मूल से पहले लिख दें। अब आता है कि आपको डबल बॉन्ड दिया गया है चेन में या ट्रिपल बॉन्ड, जो भी है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके नेचर के अनुसार इनका जो प्राइमरी सफिक्स बनता है
उसे आपको वर्ड रूट में जोड़ना है। वर्ड रूट के मतलब आपको वर्ड रूट के राइट हैंड साइड में, और जब आप उसे ऐड करोगे इन आइन जो भी ऐड कर रहे हैं उससे पहले आपको मैंने आपको बताया भी कि उसका लोअर लोकेंट लिखना है। तो यही लिखा है कि द प्राइमरी सफिक्स अकॉर्डिंग टू मल्टीपल बॉन्ड रिटन आफ्टर वर्ड रूट विद लोअर लोकेंट, जो भी लोअर लोकेंट है उसको लिखना है, फिर आपको इन या आइन लगाना है। मतलब वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बीच में वो लोकेंट आएगा जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है, मीन्स लोअर लोकेंट। समझ गए बच्चों कि युग्मबंध के अनुसार प्राथमिक अनुलग्न को शब्दमूल के बाद छोटे उपस्थिति अंक सहित लिखना है। फिर आता है कि मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इस तरह से कार्बन चेन में आ जाता है, पेरेंट कार्बन चेन में डबल बार आ गया, ट्रिपल बार आ गया। तो डबल हो तो डाईइन लगा देना है, मतलब जो आपका प्राइमरी सफिक्स है उसको डाईइन या ट्राईइन के जैसा लिखना है। ट्रिपल बॉन्ड है तो डाईआइन ट्राईआइन लिखना है, और एक्स्ट्रा ए वर्ड रूट में ऐड करना है। यही मैंने लिखा है कि इफ मल्टीपल बॉन्ड occurs 2 or more times in the chain then it is named as diene, triene, diine, triine and extra a। समझ गए बच्चों? Added with word root and lower locants are all bonds, जो भी bonds आपके हैं written before suffix। समझ गए बच्चों कि युग्मबंध एक से अधिक बार आए तो इनकी संख्या के अनुसार डाईइन ट्राईइन, अगर डबल बॉन्ड 2 बार है तो डाईआइन ट्राईआइन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार या 3 बार है लिखते हैं, तथा अतिरिक्त ए शब्दमूल को जोड़ते हैं। और ध्यान रखें, और समस्त उपस्थिति अंकों को, समझ गए ना, कहां लिखेंगे आप? प्राइमरी सफिक्स से पहले, और वो भी बढ़ते क्रम में। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ कंपाउंड्स हैं एल्कीन्स एल्काइंस, मैंने इनको लाइन नोटेशन में दे रखा है, आपको पहले ही समझा चुका हूं। लाइन नोटेशन में ध्यान रखें कि ये कार्बन होंगे, ओके, और यहां पर भी टर्मिनल में कार्बन है। डबल लाइन मतलब डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर रही है। तो हमें ये है हमारे पास, अब हम इसमें कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे बच्चों? ये वाली, ओके, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया और लॉन्गेस्ट चेन भी है। अब हमें नंबरिंग करना है, तो देखो बच्चों 1 2 और 1 2 3, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 एंड 5, ओके, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट है। अब हमें क्या करना है, इसमें जितने भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको पहले लिखेंगे हम 2 4, ओके, डाई मिथाइल। ये तो मैंने पहले बता दिया आपको कि सेम एल्काइल ग्रुप एक से ज्यादा बार आ जाए तो उनके नंबर के अनुसार डाइट्राइल लगा दें। कहां कहां है उनके नंबर्स लिख दें, तो ये है इनके लोकेंट नंबर 2 4 1 2 3 4 डाइमिथाइल। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5, तो इसका जो वर्ड रूट होगा बच्चों क्या होगा? पेंट। फिर हमें 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आया है, तो हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो दो लोकेंट्स के बीच में है उसमें से लोअर लोकेंट लेना है आपको। तो 2, अब जो डबल बॉन्ड है तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा बच्चों? इन, तो हो गया 2 4 डाइमिथाइल पेंट 2 इन, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें आ जाए ये 1 2, ये इस तरह से आपने देखा ये टोटल कार्बन है। नंबर यहां से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले हम इन सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे, ओके। तो देखो बच्चों कहां कहां पर मिथाइल ग्रुप है आप देख लें, तो ये हो जाएगा 4 5 1 और 2 2 मतलब डाई मिथाइल, ओके। टोटल 1 2 3 हेक्स, 1 2 3 4 5 6 हेक्स। फिर आप यहां पर 1 ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लोअर लोकेंट से बताएंगे तो 1 हो गया, और ये क्या होगा बच्चों? आइन। समझ गए ना, क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आ जाए, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, यहां से करते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड एक सी पोजीशन में है, लेकिन यहां पर केवल एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है बच्चों, यहां पर 2 आ रहे हैं, तो हम यहां से ही नंबरिंग सही मानेंगे।
तो यहाँ से ये इस तरह से आप क्या करें, पहले कार्बन सेलेक्ट कर लें, यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को लिख दें हम, कौन कौन से हो गए देखो बच्चों, मिथाइल ही मिथाइल है, तो क्या हो गए 2 2 और कहाँ आ रहा है 7, कितना हो गया ट्राई मिथाइल, टोटल कार्बन है तो ऑक्ट हो गया बच्चों। अब डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है 6 और 5 किसमें, 3 और 4 और 5 और 6 के बीच में, तो हम इनके लोअर लोकेंट लेंगे। और मैंने बताया है कि अगर 2 बार या 3 बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डाई ट्राइन लगाएंगे और एक्स्ट्रा ए जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ऑक्टा। फिर हम लोकेंट्स लोअर लोकेंट लेंगे 3 एंड 5, हो गए ना 3 5, फिर यहाँ लिखेंगे डाई, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड है, समझ गए ना। पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, सारे डबल बॉन्ड आ जाए, वहां से नंबरिंग की जहां से डबल बॉन्ड भी नियरेस्ट हो और लोकेट्स भी नियरेस्ट हो। फिर आपने सारे सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल लिखा, वर्ड रूट लिखा, एक्स्ट्रा ए इसलिए लगा दिया क्योंकि डाइईन है, और उनमें से छोटे लोअर लोकेंट से आपने डबल बॉन्ड की पोजीशंस बताई। यहाँ आ जाए, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखें कि 5 6 डाई मिथाइल, ओके। और फिर आपने देखा 7 है तो क्या हो जाएगा बच्चों हेप्टा मतलब 7, और कहां कहां पर है तो ये हो जाएगा 2 सॉरी यहाँ हो जाएगा 1 3 डाई आइन, ओके। तो ये नेम लिखें, हो गया। ओके अब हम इसमें आ जाए, देखो बच्चों अब इस वाले नेम में आ जाए तो यहां से ले लेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कहीं से भी नंबरिंग कर दें सेम साइड, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है सेम पोजीशन में है, डबल बॉन्ड भी सेम पोजीशन में आया, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो हम लिखेंगे 3 3 डाई इथाइल, ओके 3 3 डाई इथाइल, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंट और पेंटा करेंगे और हो जाएगा 1 और 4 डाई ईन, यहाँ सही आ गया था कि 1 और 3 डाई आइन, ओके। तो ये नॉमेनक्लेचर हो गया ना बच्चों। अब आप देखो और कुछ इंपॉर्टेंट हम बताते हैं, यहाँ तो मिटा देते हैं। तो ये लाइन नोटेशन हो या फिर कंडेंस्ड फॉर्मूले में हो, आपको बस स्ट्रक्चर आता हो, पोजीशन पता नहीं है, तो इस तरह से आप एल्कीन्स एल्काइंस के नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और भी हम देखें, जैसे ये बना दिया मैंने, ओके, यहाँ पर यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड है। अभी मैंने सिर्फ डबल बॉन्ड या सिंगल मतलब केवल डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले ले रहा हूँ। आगे रूल्स देखेंगे जब एक साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए तो उनको कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो ये इस तरह से ले लेंगे। अब यहाँ से देखो बच्चों, अगर आप इसमें सिलेक्शन करते हैं 1 2, यहाँ से हम पहले कार्बन को इंडिकेट कर दें सारे पॉइंट्स के फॉर्म में, ओके। अब यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट है, ओके। यहाँ से करते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 यहाँ से भी नियरेस्ट है। यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड लगाया है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ से 2 मेथिल और 1 एथिल आ रहा है, यहाँ से 2 मेथिल और 1 एथिल आ रहा है, बराबर हो रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है कहाँ से नंबरिंग करें, तो ध्यान रखें अब ऐसी कंडीशन में तो आप देख रहे हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है वो कहां पर आ रहा है 1 और 2 पर, और यहां से देखें तो मिथाइल और इथाइल 1 2 पर, तो यहां पर इथाइल 2 पोजीशन में आ रहा है, जबकि यहां इथाइल कहां पे आ रहा है बच्चों 3 पोजीशन में। तो ध्यान रखें जो अल्फाबेटिकल एल्काइल ग्रुप है जहां से नियरेस्ट पोजीशन में आए, बाकी अगर सेम पोजीशन में हो रहे हो तो ध्यान रखें आप वहां से ही सही नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 पर है, यहाँ से 1 2 3 4 पर है, ओके। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से देखें 1 मिथाइल सॉरी 2 मिथाइल 2 मिथाइल, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 इथाइल 3 मिथाइल, यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ मिथाइल 4 पे है, इथाइल 5 पे, तो यहाँ इथाइल नियरेस्ट है, इसलिए हमने यहाँ से नंबरिंग की है। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं बच्चों, देख लो आप कहाँ कहाँ कितने ग्रुप्स हैं, तो आप लिखेंगे 3 एंड 5 डाई इथाइल, ओके।
2 4 6 7 2 4 6 7 टेट्रा मिथाइल। ओके, टोटल कार्बन है ऑक्ट, तो इसमें ऑक्ट भर लगेगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड एक ही बार है, और हम लिखेंगे 4E, ये इसका नेम होगा। ओके, देख लिया आपने एथाइल कहाँ है, 3 और 5 पर डाइथाइल, 2 4 6 7 टेट्रा मिथाइल हो गया, ऑक्ट 2 4 6 7 है, और ऑक्ट 4E। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आप बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, उनकी प्रैक्टिस करें। मैं समझता हूं अब आपको एल्कीन या एल्काइंस के नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बाकी जो है हम और भी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स इनके बारे में और डिस्कस करेंगे आगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो तब कैसे करें, कोई डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आ गया हो तब कैसे करें। ओके, तो हम उसको अलग से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सबसे मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।